शादी तो कर लूंगी, लेकिन कुछ हमारे भी वचन हैं जिसका तुम्हें पालन करना होगा। हम शादी को तैयार, शर्त एक मगर हमारी है, दो तीन वचन महाराज बनूं मैं नारी तुम्हारी है। हम शादी को तैयार, शर्त एक मगर हमारी है, दो तीन वचन महाराज बनूं मैं नारी तुम्हारी है। और कहा करूंगी जो भी कछु घर में, और अच्छो उसी समय गंगा ने कहा कि हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम घर में चाहे अच्छा कार्य करें चाहे बेकार करें, लेकिन तुम हमसे कुछ भी कहोगे नहीं, क्योंकि अगर तुमने जिस दिन भी हमें टोक दिया हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। कहा कि जिस दिन भी तुमने हमें घर में टोक दिया उसी दिन हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। शांतन ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी सारी बातों का याद रखेंगे, हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन गंगा तुम विवाह कर लो और हमें छोड़ के कभी मत जाना। उसी समय आज शांतन ने विवाह कर लिया गंगा के साथ में, गंधर्व विवाह। ये गंधर्व विवाह क्या होता है, जो कि आज के टाइम पे सब लोग कहते हैं लव मैरिज, कहते हैं ना कि लव मैरिज कर ली, उसी लव मैरिज को गंधर्व विवाह कहते हैं। आज जैसे ही गंधर्व विवाह किया तो शांतन विवाह करके अपने साथ में गंगा जी को अपने घर ले आए। जैसे ही आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो समय को पाकर गंगा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब गंगा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो शांतन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन देखते रहे ये गंगा करती क्या है। आज गंगा ने क्या किया, जैसे ही जन्म दिया पुत्र को उठाया गोद में, उसको लेकर के गंगा की ओर चल दी। जैसे ही गंगा की तरफ लेकर के चली, शांतन देखते जाते हैं ये कर क्या रही है। आज देखते रहते हैं शांतन, लेकिन कुछ शांतन कहते नहीं है, क्योंकि गंगा ने पहले ही कह दिया था महाराज अगर तुम हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, जिस दिन भी तुमने हमें टोक दिया उस दिन हम छोड़ के तुम्हें चले जाएंगे। तो शांतन कुछ कह नहीं सके। उस पुत्र को लेकर के गंगा आज जी गंगा की तरफ ही चल देती है। वहां देखा बहुत जल बह रहा है, उसी जल में उस पुत्र को ले जाकर के जल में बह दिया, अपने ही पुत्र को बहा दिया उसी जल में। शांतन ने देखा ये इसने हमारे पुत्र को बहा दिया। शांतन कुछ नहीं बोले। जैसे ही गंगा को देख लिया आज वो लौट आते हैं। गंगा आज घर की तरफ आई, शांतन ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था हमने कुछ कहा तो गंगा चली जाएंगी रुष्ट होकर के। धीरे धीरे करके आज 7 पुत्रों को गंगा ने बहा दिया। 7 पुत्रों को जैसे ही बहाया, 8वां पुत्र हुआ समय को पाकर। आज जैसे ही गंगा उस पुत्र को लेकर के चली,
शांतन उसके पीछे पीछे चले, लेकिन क्या किया शांतन ने, गंगा को रोक दिया वहीं पर। कहा गंगा यहीं रुक जाओ तुम, ये तुम करते क्या हो? एक एक करके तुमने 7 पुत्र बहा दिए। मैं तुम्हारे प्यार में इतना अंधा था कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुमने एक एक करके मेरे 7 पुत्रों को बहा दिया। तू कैसी माँ है गंगा? ना पता माँ अपने बच्चे के पीछे अपनी जान तक दे देती है, सर्वस्व नौचार कर देती है। तू कैसी निर्दयी माँ है, तूने हमारे 7 पुत्रों को बहा दिया। जैसे ही शांतन ने कहा, गंगा जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, गंगा जी सिर्फ वहीं खड़ी रही उसी पुत्र को लेकर। कहने लगे गंगा तू कैसी माँ है? एक माँ तो अपने बच्चे के पीछे ना जाने कितने कष्ट उठाती है। माँ की ममता क्या होती है गंगा तू क्या जाने, और ये माँ की ममता कैसी होती है। माँ की ममता क्या होती है, यशोदा से जाके पूछो। प्रेमी की गति क्या होती है, वो राधा से जाके पूछो। माँ की ममता क्या होती है, वो यशोदा से जाके पूछो। प्रेमी की गति क्या होती है, वो राधा से जाके पूछो। आज जैसे ही कहा कि गंगा तू कैसी माँ है, उसी समय गंगा पीछे खड़ी रही, पीठ फेर के कुछ बोली नहीं, और शांतन रो करके कहने लगे गंगा तू कैसी निर्दयी माती कि गंगा ने कदया नहीं आई रे। तू कैसी निर्दयी मात की गंगा ने कदया नहीं आई रे।
शांतन कहने लगे, माँ हे गंगा, एक भी पुत्र नहीं रहा, ये सोचो तुमसे माँ कौन कहेगा।